देखिए, अंग्रेजी में जब हम कुछ चीजें अंग्रेजी में बोलना सीखते हैं, ठीक है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? टाइम की। काय की आवश्यकता पड़ती है? टाइम की। तो टाइम पूछने के लिए जब तक हमें छोटी छोटी चीजें नहीं बनेंगी तब तक हम बड़ी बड़ी चीजों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे अगर हम पूछ लें समय कितना हुआ है या व्हाट इज द टाइम, तो आप लोग इसको कैसे बोलेंगे? ठीक है, समय कितना हुआ आपने बता दिया, व्हाट इज द टाइम। अगर हमसे पूछे व्हाट इज द टाइम, समय कितना हुआ, आप घड़ी पहने हैं, व्हाट इज द टाइम, तो आप तो कह देंगे 9 बजा है। यही बोलेंगे ना? बोलेंगे ना, 9 बजा है, 7 बजा है, 7:30 बजा है, आप हिंदी में बोल देंगे। जब वो अंग्रेजी में पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम, तो आप अंग्रेजी में भी बोलेंगे क्या? टाइम बताएंगे। कैसे बताएंगे? अब मान लो आपको 7 बजे 2 बजे हैं, जैसे मान लो 2 बजा तो आपने 2 o'clock बोल दिया। 3 बजा 3 o'clock बोल दिया। 4 बजा 4 o'clock बोल दिया। अब मान लो बात आ जाए कि पौने पौने 7 हो रहा है, या 7:15 हो रहा है, या 7:30 हो रहा है, तब इसके लिए आप क्या करेंगे? कैसे अंग्रेजी में इस टाइम को आप कन्वर्ट करेंगे? कब आपको टू बोलना है, कब आपको पास्ट लगाना है, कब आपको क्वार्टर लगाना है, कब आपको हाफ लगाना है। ठीक है, सुबह शाम जो भी लगाना हो ठीक है, चाहे क्वार्टर लगाए चाहे हाफ लगाए, लगाना तो जरूर पड़ेगा। ठीक है, मगर समय में लगाना है। हाँ, वो वाला क्वार्टर हाफ ना लगा लेना। तो देखिए कि कितने बजे है, तो आप अंग्रेजी हिंदी में बता देते हैं कि इसे कैसे 5 बजे हैं, 4 बजे हैं, 7 बजे है, इस तरह से आप बोल देते हैं। ठीक है, अब ये समझना है कि अगर हम आपसे एक फार्मूला दें, ठीक है, फार्मूला लिखा है इतने बजकर इतने मिनट का फार्मूला। अब टाइम आपसे एक्यूरेट पूछा गया और एक्यूरेट समय आपको बताना है, और एक्यूरेट समय का मतलब है कि इस फार्मूले को आपको याद में रखना है। फार्मूला क्या है? ये है। अगर हम कह दें आपने हमसे पूछा, हमने पूछा कि टाइम क्या हुआ, हमने कह दिया 7:05। कितने हो गए? 7:05 हो गए। कितना हो गया? अगर हमने कह दिया कि 7:05 हुआ, ये हमने हिंदी में बता दिया। अब हम हिंदी नहीं सीख रहे, हम क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी को बोलना सीख रहे हैं, यानी अंग्रेजी में उसको टाइम में बताना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो आपके यहाँ, अब आप लोग कहेंगे कि हमें अंग्रेजी की क्या आवश्यकता है, हम तो 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, अभी क्या करना हमें अंग्रेजी सीख के? हमें कौन सा इंटरव्यू देने जाना है कि कोई जॉब करना है? जॉब वाला तो सोच लेगा कि उसे जॉब करना मजबूरी है उसको सीखने, वो तो ज्वाइन कर लेते हैं। मगर जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते उनके लिए क्या करना है? ठीक है, तो उनके लिए हम आपको बता दें कि अगर आपको ये कहना पड़े कि 5:10 हुए, या फिर 7:05 हुए, या 9:15 हुए, बंद करो। ठीक है, हमने आपको क्या कह दिया? 7:05, 9:05। हम आपको एक चीज बता रहे थे, एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि अंग्रेजी सीखना क्यों हमारे लिए, अंग्रेजी कुछ चीजें नॉर्मल हमें क्यों बोलना जरूरी है आज के समय में। मान लो जैसे आपके घर में कोई रिलेशन में कोई रिश्तेदार आया, ठीक है, ठीक है, कोई भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, और आप घर में हैं, आपके माता पिता हैं। माता पिता तो आपको पढ़ा रहे हैं, आपने कहा हमें इंग्लिश की कोचिंग पढ़ना है, उन्होंने फट से आपकी इंग्लिश की कोचिंग लगा दी, और इंग्लिश का है ही है वो तो वाह, कि आप जितना अच्छा अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे, लोग उतनी तारीफ करेंगे कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ता है, हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ने जाता है, इतनी क्लास में पढ़ता है। तो हमें क्या होना चाहिए? सीख लेना चाहिए। उनके सामने आप दो चार वाक अंग्रेजी के बोल देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, कितना होशियार है, अच्छा पढ़ रहा है। तब तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, कहीं कुछ पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और आप लोग क्या कहते हैं, उन्होंने पूछा, अब आपसे वो ये पूछेंगे क्या
कि भैया आप पढ़ने जाते हो, आपने कह दिया हम इंग्लिश पढ़ते हैं, स्पोकन भी सीखते हैं, हमें सब आता है, तुमने पूछ लिया व्हाट इज टाइम, आपने घड़ी देखी, उन्हें 9 बजा, चला गया तुम्हारा जो तुमने बोला ना, अपना एक्सप्रेशन जो तुमने इंप्रेशन दिखाया वो खत्म हो गया। अब वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि भैया लैंचो कौन था, पूछेगा? चलो लैंचो का लॉन्ग आंसर सुनाओ, पूछेगा? 4 लाइन की कविता सुनाओ, पूछेगा? नहीं पूछेगा। वो आपसे यही सब चीजें पूछेगा, या तो कोई मीनिंग पूछेगा, वो ऐसी मीनिंग नहीं पूछेगा, वो जानता है कि ऐसी मीनिंग पूछेगा जिसमें तुम फंसोगे जानबूझ के, और जब तुम वो चीजों को अपने आप बताते चले जाओगे समझ जाएगा कि इंटेलिजेंट है। समझ रहे? तो हमें कुछ चीजें कॉमन सीखनी चाहिए, तो ये कॉमन चीज है, समझ रहे हैं? ग्रीटिंग के साथ, शिष्टाचार के साथ हमें कुछ चीजें, घरेलू चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब वो टाइम किसके साथ, और जब अक्सर लोग बाहर के पूछते हैं ना, वो जानबूझ के माता पिता के सामने पूछते हैं ताकि हमारी बेइज्जती हो सके। समझ रहे? अब तुम पापा के सामने तो बताओगे तो पापा तो बहाने, मम्मी तो बहाने बना देंगे, बेचारा पढ़ता रहा और परीक्षा चल रही है इस वजह से नहीं पढ़ पाया, ठीक है, तो चले जाएंगे पापा, फिर क्या करेंगे? उनको 7 नंबर का जूता लगता होगा 7 नंबर का उठाएंगे, 8 नंबर का लगता होगा 8 उठाएंगे, उठाएंगे जरूर, या तो डांटेंगे, कुछ ना कुछ वो आपको कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, अब सवाल था कि जैसे हमने आपसे कहा, बात कर रहे थे कि अगर आप नॉर्मल कहते हैं कि आप 2 बजे हैं, 2 बजे को आप क्या कह सकते हैं, 2 o'clock कह देंगे, ठीक है। 11 बजे हो तो आप कह देंगे 4 o'clock, 11 o'clock। अब 7 बजे को क्या कह देंगे, 7 o'clock। जब आपको सीधा सीधा मिलेगा तो आप बोल देंगे। अब रात को अगर पूछ रहे हैं तो आप 7 PM बोल देंगे, ठीक है। रात के 11 बजे को पूछ रहे हैं तो क्या बोल देंगे, 11 PM बोल देंगे। 10 के दिन सुबह को पूछ रहे हैं तो 10 AM बोल देंगे। आपको इट इज नहीं लगाना है, सीधा बोलना है, ये एक पहचान होती है, आपको इस ट्रांसलेशन नहीं करना है। इट का प्रयोग आपको टाइम में तब लगाना है, तब यूज करना है जब आप कोई टेंस बना रहे हो। अब आपसे कोई बोल चाल में पूछ रहा है तो आपको इट इज नहीं लगाना है, आप सीधा क्या बोलेंगे, सीधा सीधा। अब मान लो इत्तेफाक ये हुआ, जब उसने पूछा और समय हुआ आपका कितना, 10 बजकर, कितना हुआ, 10 बजकर 5 मिनट। अब आपको एक्यूरेट समय बताना है। है 10 बज के हमने 5 मिनट की चर्चा की, ठीक है। तो आप अंग्रेजी में एक याद रखना कि 2 फार्मूले याद रखना है। अगर आपसे बोले इतने बजकर, इतने का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या आ सकती है, 10 बजकर, 7 बजकर, 9 बजकर, 8 बजकर, घड़ी के समय के अनुसार 12 संख्या में से कोई और आ सकती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, वो भी कौन वाली, घंटे वाली। घंटे वाली संख्या जानते हैं ना, जैसे घड़ी लगी है सामने, घड़ी बनी है, घड़ी में हमें कोई भी संख्या मिल जाए, यहाँ 12 है या 6 है, 9 है, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। इनमें से हमें कोई भी संख्या मिल जाए, ये घंटे वाली संख्या होती है, ठीक है। अब मिनट, आपने जब घड़ी देखी होगी तो एक सुई क्या होती है, छोटी होती है, एक थोड़ी उससे बड़ी होती है, और एक बहुत बड़ी होती है, और जो बड़ी वाली होती है ये पूरी क्या करती रहती है, सर्कल में घूमती रहती है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, समय पूछा, तो आपको याद रखना है कि इतने बजकर इतने मिनट का फार्मूला,
आप जब बताएंगे इतने बजकर इतने मिनट, इतने का मतलब क्या है, यहाँ मिनट बोलना है, यहाँ पे मिनट की संख्या बोलनी है, किसकी बोलना है, मिनट की। इतने बजकर इतने इतने मिनट में आपको क्या बोलना है, पहले आपको बोलना है मिनट, आपको पहले घंटा नहीं बोलना, आपको पहले क्या बोलना है, मिनट। जैसे मान लो हमने इसमें बोला था 10 बजकर कितने मिनट हुए, 5, तो आपने बोला 5 मिनट। फिर आपको लगाना है बजकर, मतलब कोई चीज इतने से हो चुकी है, पहले की बात नहीं कर रहा है। 10 बजकर, बजकर हुआ 10 बज गया और 10 के बाद भी क्या है, 5 मिनट हो चुके हैं। तो जब बजकर शब्द आ जाए, क्या शब्द देखना तुम्हें, बजकर शब्द देखना है, तो आपने यहाँ पे क्या लगाया, 5, और फिर लगाया पास्ट शब्द, क्या बोलेंगे, पास्ट। फिर यहाँ पे घंटा कितना, 10 बजकर बोला था 10, आप अंग्रेजी में बोलेंगे 5 past 10, बस इतना बोलना, इट इज नहीं लगाना, आपको क्या बोलना है, 5 past 10, कुछ नहीं, आपको सीधा बोलना है 5 past 10, कुछ नहीं लगाना है, आपको सीधा समय बोलना है, कुछ नहीं आप यूज करेंगे। इसके अलावा जो हम आपको बता रहे हैं वो याद रखिए, आप कोई सेंटेंस नहीं बना रहे, आप कोई स्टोरी नहीं बना, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, आप उसको वैसे ही जवाब देंगे जिस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, जो टाइम है, हमने पूछा व्हाट इज टाइम, आप बोलेंगे, आपने आपके अनुसार आपने घड़ी देखी 10 बजकर 15 मिनट हो रहा है, तो आप बोलेंगे 15 past 10। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। अगर आपको कहना है 5 बजकर 10 मिनट, क्या बोलना है, 5 बजकर 10 मिनट, तो आप क्या बोलेंगे, पहले आपको क्या बोलना है, मिनट, तो क्या बोलेंगे 10 past 5, और कुछ नहीं बोलना, ना आवर ना मिनट ना कुछ, क्योंकि मिनट की जगह आपने पहले बोल दिया घंटा की। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपने आवर नहीं लगाया, मिनट नहीं लगाया है, वो वही पूछेगा जो बेवकूफ होगा। समझ रहे हैं, जब वो अंग्रेजी में अब आप वो पूछ रहा है तो इसका मतलब उसे अंग्रेजी आती है बोलना, तब तो वो पूछ रहा है। अगर मान लेते हैं आपको मिला इतने बजकर का फार्मूला हमने आपको बता दिया, अब देखो 8 बजकर 20 मिनट हुआ, तो आपने क्या बोला, 20 past 8, क्या बोला, 20 past 8। 7 बजकर 25 मिनट हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, 25 past 7। 2 बजकर 22 मिनट हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, 22 past 2। अब 22 ना बोले ना, 22 past 2, तो वो गड़बड़ हो गया। समझ रहे हैं, अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह लेना है। 5 बजकर 6 मिनट हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 6 past 5। ठीक है, अब हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताना। 7 बजकर 15 मिनट, क्या बोलेंगे, 15 past अच्छा। 9 बजकर 55 मिनट, 55 past 9, यानी मिनट को पहले बोलना है और घंटे को बाद में। कब, जब हमको क्या बोला जाए, बजकर, क्या बोला जाए। अभी आप ये भी बोलेंगे कि 10 बजने में 15 मिनट है, ये बोलते हो ना, 10 बजने में 15 मिनट है, या वो पौने वाला बताएंगे, अभी तो कभी बोल देते ना 10 मिनट है, कि जैसे मान लो अभी कह दे 6:30 में कितने मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, ये बोलते हो ना इस तरह की। तो अगर ये तो था बजकर, अगर आप आपको एक फार्मूला समझो, अगर आपको मिले इतने बजने में इतने मिनट का फार्मूला, यानी इतने मिनट बाकी है, इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, तब आप क्या लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये था बजकर का फार्मूला, किसका था, बजकर। ठीक है, अब ये है इतने मिनट में इतने मिनट बाकी है, बाकी बोले या ना बोले। ठीक है, तो जैसे आपको कहना हो 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में कितने मिनट हैं, 10 मिनट हैं, तो आप सोचिए कितने बजे कहेंगे, 10, और कौन सा घंटा होने पर 5, तो फार्मूले के अनुसार आप क्या कहेंगे, 10 to 5। आपने फार्मूला वही लगाया, पहले आपको क्या लगाना है, मिनट, मिनट उसमें भी पहले था, मिनट इसमें भी पहले है, बस बदला क्या, उसमें पास्ट बोलना था, इसमें टू बोलना है, और फिर लगाना घंटा। ये था बजकर में आपको क्या लगाना, पास्ट, और पहले के लिए क्या लगाना है, पहले के लिए लगाना है टू, यानी बजने में बाकी हो, इतने पहले की बात कर रहे हैं। बजकर का मतलब समय निकल गया था, ओवर हो गया था, अब वो समय के पहले पीछे है, तो आप क्या बोलेंगे, टू। अब देखिए जैसे हमने कुछ समय लिए,
हमने समय लिया 8 बजने में 20 मिनट है, तो क्या बोलेंगे 20 to 8। 2 बजने में 12 मिनट है, 12 to 2। 11 बजने में 12 मिनट है तो क्या बोलेंगे 12 to 11। 3 बजने में 5 मिनट तो 5 to। अगर हम बोले 7 बजने में 13 मिनट है तो क्या बोलेंगे 30 to 7। ठीक है, 13 to 30 नहीं बोलना है, 13। ठीक है, अगर हम कह दें 8 बजकर 13 मिनट, क्या बताएंगे? है? देखो हमने क्या बोला 8 बजकर 13। हाँ तो बहुत अच्छे से सुना करो। ठीक है, सुनने का वो खेल है, जिसने सुन लिया समझ लो, जिसने कैचिंग पावर अच्छी कर ली, जो शब्द सुन लिया वो बन गया। तो समझ गए, अगर पहले समय बताना हो वो कोई भी कितना भी मिनट हो, मान लो हम जैसे कहते हैं 1 बजने में 39 मिनट है, कितने मिनट है बजने में 39? 39 टू 1। 8 कैसे आ जाएगा? क्या बोलेंगे 1। समझ गए, समझ गए ना? तो ये था हमारे दो फार्मूले, एक था बजकर, एक बजने से पहले। अब बात आती है, अब हम बात करते हैं कि अगर बात आ जाए 8 बजकर 15 मिनट है, कितने मिनट है 15। 8 बजकर 15 मिनट, 8 बजकर 30 मिनट और 8 बजकर 45 मिनट। ठीक है, समझना बहुत अच्छे से समझना इन 3 शब्द में क्या खेल है। 8:15 को आप 8:15 बोलते हैं, 8:45 को आप क्या बोलते हैं पौने 9 बोल देंगे। क्या बोल देंगे पौने 9। देखो 8:45 था, आप 9 में पहुंच गए, संख्या 8 की बात कर रहे हैं 9 में। और 30:30 को क्या बोल देते हैं साढ़े, बोल देते हैं ना, ऐसे ही तो बोलते हैं 8:30। ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे 8:15, इसको पौने 9, या फिर 8:45 बोलेंगे। 45 वाला फार्मूला बचकर वाला बोलेंगे तो वैसे ही बता देंगे। अब मान लो ये तो नॉर्मल है, अब पौने और सवा लगाते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो ये हो गया, ये कितना है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अब बताओ। ये तो 1.5 है, ये 2.5 है, ये 1.5 है, सब में 1.5 लगा, इसमें 1.5 2.5 लग गया। अब 1.5 और 2.5 तो बोलेंगे नहीं, 1.5 बोला, 2.5 बोला नहीं, बोला ना। ठीक है, तो देखो इसका फार्मूला समझो, अब इस चीज को समझ गए कैसे करना। अगर आपको 8 बजकर 15 मिनट यानी 8:15 कितना मिल जाए 8:15 हुए हैं, तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 past 8, 8 बजकर 15 मिनट फार्मूले के अनुसार। और अगर फार्मूले के अनुसार नहीं बोलना है तो आपको यहाँ पर हम बता दें 15 की जगह आपको क्या लगाना है क्वार्टर, आपको शब्द लगाना है, आपको क्वार्टर नहीं लगाना है। शब्द कौन सा यूज करना है, क्वार्टर शब्द यूज करना है। का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं 8:15। पास्ट जरूर लगाएंगे क्योंकि बचकर है। आप 15 मिल जाए आप क्या बोल सकते हैं क्वार्टर, 15 को क्या बोलेंगे क्वार्टर 8। समझ गए, अगर सवा मिले। अगर आपको 8 बजने में 15 मिनट बाकी हो, पहले के बता, ये बचकर का बताया था, तो क्या बोलेंगे 15 to 8। तो यानी आप 15 क्या बोल सकते हैं, 15 की जगह आप कह सकते हैं Quarter to 8। अगर बजकर हो तो Quarter past 8, और पहले हो अगर 15 मिनट पहले है तो Quarter to 8। इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, आगे देखो। अगर आप बात करते हैं 30 मिनट की, 8:30 में आ गए, सवा पौना निपट गया हमारा। ठीक है, यदि 8:30 हुए हैं तो फार्मूले के अनुसार आप क्या कहेंगे 30 past 8 यही कहेंगे। और अगर हमें 8:30 को क्या कहते हैं 30 की जगह क्या बोलेंगे आप हाफ, आपको आप क्या लगाना है हाफ लगाना है। समझ गए, क्या बोलना है हाफ। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे हाफ क्या बोलेंगे 8:30। ठीक है, अब ये बताओ जैसे हमने 7:30 लिया, अब ये तो आप कह नहीं सकते कि 8 बजने में आधा घंटा बाकी है,
कहेंगे 8:30। तो इसके लिए आप सबको क्या बोलना है, 8:30, एक ही चीज आएगी 8:30। ठीक है। आगे देखो, अब बताना हम कुछ, देखिए लेट सम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेट सी सम एग्जाम्पल। 11 बजे को क्या बोलते हैं, 11 o'clock। ये देखो, ये अंग्रेजी बहुत जल्दी सीखेगा, या तो अंग्रेजी तुम सीख जाओगे या तो अंग्रेजी हमें बुला दोगे। 11 o'clock। हाँ, 5 बजे को, 7 बजे को, 11:20। 11:20। 1 बजने में 7 मिनट, 7 to 1। अब PM भी लगा रहे हो, देखो 2:30। 2:30। अगर आपको पैसे बताना है कि 3 बजने में आधा घंटा बाकी है तो क्या बोल देंगे, 2। ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, समझ गए। अगर पहले का बताना, बचकर बताना है तो क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट, और पहले बताना है तो 2। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अब देखिए, बिकॉज 2:30 यानी 2:30, 2:30। आल्सो भी सेट टू बी, क्या कह सकते हैं इसको, कह सकते हो क्या 3:30, नहीं कह सकते हो ना। तो अगर 3:30 बोल रहा हूं फिर 2:30 बोल रहा हूं, तब आप क्या करेंगे, 2:30 है, ठीक है, 2:30 दे रहा है। अगर आप इसको अगर फार्मूले से बोलेंगे क्या बोलेंगे, 30 past 2। ठीक है, और अगर वैसे बोलना है तो फिर क्या बोलेंगे, 30 to 3। क्लियर, समझ गए ना, समझ गए। हाँ, आगे देखो, अब हम बात करते हैं 8:15, इसको क्या बोलेंगे, 15 past 8। 8:15 को यही बोलेंगे ना, क्या हो गया, 8:15। ठीक है, 7 बजने में 10 मिनट तो क्या बोलेंगे, 10 to 10। 4:45, Quarter to 5। 7:30, 10:30। 2:30 बजे, 1:30। 1:30। समझ गए। ठीक है, अब लास्ट चीज बची है इसमें, ये समझ लो, वी कैन यूज AM फॉर टाइम्स फ्रॉम आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, टू बिफोर 12 noon। कहने का तात्पर्य है कि AM आप तब लगाएंगे जब रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक आपको क्या बोलना है, समझ गए, बोला है ना, मिडनाइट, रात के 12 बजे से लेकर नून यानी दोपहर तक। ठीक है, वाइल कैन सी PM, तो इसको कब लगाना, फॉर टाइम फ्रॉम आफ्टर 12 noon बिफोर 12 midnight, यानी दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। ये रात से दिन तक की बात है, और ये दिन से रात, मतलब पहले लिखा था रात दिन, पहले लिखा था रात दिन, फिर तुम्हें याद रखना दिन रात। अगर दिन रात लग जाए तो 12, 12 और 12 क्या लग जाएगा, PM लग जाएगा। ठीक है, और रात दिन लग जाएगा नाइट, और डे लग जाएगा तो फिर AM। ठीक है, समझ गए। तो इस चीज को याद रखना। और आपको बता दें कि आपने देखा एक शब्द लिखा PM, एक शब्द लिखा AM। ठीक है, हमें आज तक ये पता नहीं चल पाया इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर पूछ लेते हैं तो लोग कहते हैं P से हो गया पूर्वाह्न, A से हो गया अपराह्न, यही तो होता है। मगर भाई साहब अंग्रेजी में फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, हिंदी में थोड़ी पूछ रहे हैं जो अपराह्न पूर्वाह्न बोल रहे हो है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर होता तो उसमें क्या लगा होता भाई साहब, ये पॉइंट लगा होता, ये विषय ध्यान देना। हमने पंचुएशन में सिखाया एक पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसमें पॉइंट नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, तो इसका हम फुल फॉर्म बता दें, PM का होता है पोस्ट मैरिडम। क्या होता है,
पोस्ट मैरिडम, ठीक है। और इसका होता है आंट मैरिडम, क्या होगा? आंट मैरिडम, ठीक है। ये याद रखना, आंट मैरिडम, पोस्ट मैरिडम, ठीक है। अब ये आप ये देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक, सीख गए।